Hello everyone. हेलो सर। हेलो Hello. सर, गुड इवनिंग। Good evening. सभी ने ऑर्डर कर दिए फिर अपने किट? हेलो। हाँ सर। सभी ने अपनी किट को ऑर्डर किया है क्या नहीं? यस सर। नहीं। हाँ सर, ऑर्डर किया। ऑर्डर कर दिया सर। मेरी आवाज नहीं जा रही उधर। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है? ओके सर। यस सर। ठीक है, सर आज जो हम 24 करने सर वाले हैं 24 इंच की 7,000 प्राइस सही है। किस चीज का? 24 इंच के स्टैंड 100 स्टैंड 7,000 है। हाँ, आप ऑफलाइन ले रहे हो ना? यस सर, ऑनलाइन तो नहीं? ऑफलाइन। ऑफलाइन। हाँ, इतना ही आता ओके है। सर। 24 इंच का ना यस सर 7,000 में 24। थोड़ा महंगा है। और 6 में भी आपको मिल सकता है। बाकी अच्छा। देखो आपको एक बार सर्च करके। ठीक है। ओके सर। ओके, मतलब इसमें बार्गेन है, थोड़ा हो सकता है। हाँ, ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। आज हम करने वाले हैं ग्लू एक्सटेंशन। तो नाम से पता लग रहा है कि हमें ग्लू उस पे लगाना है तो ही हमारा एक्सटेंशन होएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूँ तो उसको देखो अच्छे से। जो भी डाउट होगा आप बीच बीच में क्वेश्चन करें तो मैं उसको क्लियर करूंगा। तो सेम हमारा वही रहेगा, बस हमारी थोड़ा सा किट अलग हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या लेना है एक्सटेंशन के लिए? आयरन मशीन लेनी है। और ये होता है हमारा ग्लू जो व्हाइट कलर का, कुछ इस टाइप का होता है जैसे चीनी होती है ना, इस टाइप का ये ग्लू होता है। और इसको आपको यहाँ पर सेंटर में आपको एक फ्लैट दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको ऐसे रखना होता है इसमें। ठीक है, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही रख के दिखा रहा हूँ। तो ऐसे इसके ऊपर रखना होता है। इसमें कोई ऐसा टेम्परेचर बटन नहीं होता है कि आपको 180 रखना है 210 रखना है। सेम होता है सबके लिए। ठीक है, और प्लायर आपको यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है, वैसे नहीं पड़ेगी। ये हमारा स्कैल्प प्रोटेक्टर। ये हमारा स्कैल्प, अब जब आप आयनिंग से काम करोगे तो स्कैल्प पे भी लग सकता है, इसलिए हमें ये यूज करना पड़ेगा। बाकी सेक्शन क्लिप, टेल पिन कॉम सेक्शनिंग के लिए, वाइट टूथ कॉम टैंगल फ्री करने के लिए, C22 हेयर रिमूवर होता है। ये आपका जो ग्लू आप लगाने वाले हो, ठीक है, इसको आपका सॉफ्ट करने का काम करता है। उसके बाद आपका सेक्शन क्लिप छोटा वाला भी आपको चाहिए होगा, यहाँ पर फ्लैट वाला। बाकी एक्सटेंशन जो आपकी लगती है ग्लू में वो आपकी सेम ही वही लगेगी जो आपका माइक्रो में लगा था, वही आपका ग्लू में लगने वाला है। वही एक्सटेंशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सेक्शनिंग हमारा सेम वही रहेगा। ठीक है, जो आपका ये था ऑक्सीपिटल बोन था, वहीं से आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। यहाँ भी आपको 1 इंच छोड़ के आपको करना है, और उतना ही बड़ा सेक्शन लेना है जितना बड़ा आपने माइक्रो में लिया था। आपको क्या करना है, एक्सटेंशन को पास में रखना है। और इससे पहले आपको क्या करना है, जो आपका स्कैल्प प्रोटेक्टर था वो आपको इस पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है 1 इंच छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे पहले हल्का सा इसको ओपन करके।
इसको आप फिंगर के साथ होल्ड कर लोगे और यहाँ पर आप सेक्शन क्लिप लगाओगे। फ्लैट वाला सेक्शन क्लिप आपको लगाना है। आप सिर्फ ऊपर भी लगा सकते हो अगर आपको लगाना। मैं यहाँ पर दोनों तरफ लगाऊंगा ताकि वो हिले ना, तो आप दोनों तरफ भी लगा सकते हो। अगर आपके पास बड़ा फ्लैट सेक्शन क्लिप है तो आप बड़े भी ले सकते हो, बस होना चाहिए फ्लैट। फिर उसके बाद आपका जो आयरन होता है, एक्सटेंशन आयरन, तो इसके ऊपर आपको ग्लू रखनी है। देखो ग्लू आपको ज्यादा नहीं रखनी है, अगर आप ज्यादा रखोगे तो वो आपको अलग से ही सोएगा, ठीक है। तो दो भी बहुत होता है। तो आप देख रहे हो इस टाइप से आपको नजर आएगा। और जब तक आपका ये आयरन गर्म नहीं होता जब तक आपको नहीं रखना है, ठीक है। जब तक आप ऐसे देख रहे हो रेशो से इस टाइप का नहीं आएगा तो आपको एक्सटेंशन करना स्टार्ट नहीं करना है। वही एक्सटेंशन को आपको रखना है, ठीक है, बिल्कुल चिपका के। और प्रेस के साथ आपको इसको 3 से 4 बार आपको ऐसे ही प्रेस करना है। अभी मैं रियल हेयर पे नहीं कर रहा। और आपको ही पता है डमी के हेयर कैसे होते हैं, वो जल भी जाते हैं, ठीक है। इस पे हीट भी यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ये क्या होता है, ये आपका बिल्कुल चिपक जाता है आपके बालों के साथ। जो आपका रियल हेयर होता है उसके साथ चिपक जाएगा ये। और इसकी पावर ज्यादा अच्छी होती है, ये इतना आसानी से नहीं निकलता, बल्कि जब आप रिमूव करोगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है इसको रिमूव करने में भी। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में ही आती है जब हम रिमूव करते हैं, इसलिए ये ज्यादातर बेकार होती है। सर नैनो और माइक्रो में तो जैसे कि सोने में थोड़ा सा पेन होता है या कैरी करना मुश्किल होता है, इसमें तो पेन नहीं होगा ना? हाँ इसमें कम होता है पर थोड़ा बहुत फील होता है, इसमें कम होएगा। तो इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है। आपको ये खुद से भी आप क्रिएट कर सकते हो एक्सटेंशन को, जैसा आप देख रहे हो। ये जो हम जो ग्लू लगा रहे हैं, आप नॉर्मल हेयर पे भी लगाओगे वो भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है। पर आपको 3 से 4 बार ग्लू लगानी है। ज्यादा ग्लू लगाओगे तो वो अलग से ही सोएगा। जैसे इन्होंने वीडियो भेजा था अलग से ही दिख रहा था। हल्का सा आपको लगाना और इसको आपको क्या करना है, राउंड राउंड घुमा के इसको प्लेन कर देना है, ठीक है, इसी टाइप से। सर ये ग्लू हमारे ओरिजिनल हेयर पे लगेंगे तो कोई हार्म नहीं करेगा ना? नहीं करेगा, नहीं। ठीक है, सेक्शन बाय सेक्शन आपको सेम वही सेक्शन के साथ, बस वहां पर आप माइक्रो लगा रहे थे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्लू लगाना है। और ऐसे ही आपको पूरे सेक्शन पे आपको काम करना सर इसमें टाइम भी लगेगा ना नैनो माइक्रो? है। हाँ इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो बीच बीच में आप ग्लू लेते रहोगे। 2 ग्लू से आपका 2 एक्सटेंशन आराम से लग जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन को आपको 1 इंच छोड़ के ही लगाना है, आपको नीचे नीचे नहीं लगाना है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और सेम लेवल पे आप लगाया करो, ऐसा नहीं है कि एक आपने नीचे लगा दिया एक आपने ऊपर लगा दिया। इसमें मैं आपको एक दिखाने भी वाला हूँ, ठीक है। तो सेम लेवल पे आपको लगाना है, एक ही लेवल जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि एक ऊपर आपने ज्यादा ऊपर लगा दिया फिर दूसरा ज्यादा नीचे लगा लिया। सेम लेवल जरूर होना चाहिए। सर ये ग्लू जो पार्टिकल, इसके पार्टिकल हैं? हाँ ग्लू का ही होता है ये। सर अभी ज्वाइन ये किया थोड़ा है। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, क्या क्या चीजें मैं चाहिए? अभी जब पढ़ रही हूँ। अपना एटम तो मुझे हाँ ना पता। रिकॉर्डिंग वीडियोस देख लेना, रिकॉर्डिंग वीडियो। ओ, इसको भी आपको सेम वैसे ही लगाना है। इस बार मैं शायद नीचे की तरफ लगाऊंगा, ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ लगाओगे इसको तो आपका अलग से ही सोएगा ये। सर नीचे से डालना अच्छा होता है या ऊपर से, किसका लुक अच्छा आएगा? इसको तो इसको तो आप कहीं भी लगा सकते हो, चाहे ऊपर पकड़ के लगाओ चाहे नीचे करके लगाओ, ठीक है, सेम ही आने वाला है। इसको आप जहां मर्जी रख सकते सर सर इसमें कॉफी इजीली हो जाएगा ना?
क्या कह रहे हो? इसमें कॉम इजीली हो जाएगा ना? हाँ जी बिल्कुल, कॉम भी आराम से हो सर मशीन पे एक टाइम में एक ग्लू रख रहे हैं आप या 2 ग्लू रख रहे हैं? देखो 2 मैं रखता हूँ, 2 से मैं काम करता हूँ। 2 से ज्यादा मत रखना, ज्यादा हो जाएगा। कम भी रख सकते हो, अगर आप 1 से भी कर सकते हो, वो आपको देखना है कि कैसे करना है, ठीक है। मैं 2 ग्लू रखता हूँ तो वो आराम से 2 बार हो जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि 2 बार नहीं हो रहा तो मैं ले लेता हूँ। सर ये मशीन ग्लू वाली है क्या? इसको आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ मैंने लगाया है, ठीक है, पर ये वहीं पर ही फिक्स हो चुका है, पर वो नीचे ज्यादा लग गया है। तो ऐसे आपको नहीं करना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। आपको एक ही लेवल पे काम करना। आप ऐसा मत सोचना कि स्कैल्प पे लग जाएगा, स्कैल्प पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपने स्कैल्प को पे नहीं लगने के लिए आपने यूज करा हुआ है स्कैल्प प्रोटेक्टर, उससे नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम सर आपको ये फ्रंट ग्लू में करना है, ठीक है। मशीन से ग्लू लगाना है क्या सर? नहीं ये नहीं, जो आपने फूल आपने किया लेट है- ज्वाइन करा है ना, दोबारा मैं हाँ एक बार पीछे कर देता हूँ, रुको एक। जो हमारा ये ग्लू है, ये व्हाइट कलर का, इस इसी को हम क्या करते हैं, मशीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो एक्सटेंशन आयरन है इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। वो जिस टाइम वो गर्म होता है तो वो पिघल जाता है, तो जिससे हमारा वो ग्लू बन जाता है, उसी से हम ये एक्सटेंशन को चिपका रहे हैं। तो ऐसे ही हमने किया है, आप इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देख लें। ओके सर, थैंक यू। चलो अब हम करेंगे इसको रिमूव कैसे करना है। सेम सेक्शन रहेगा आपका, ठीक है, कोई अलग नहीं है। रिमूव करने के लिए आपको C22 आपको लेना पड़ेगा, जो हमारा क्या करता है, जो हमने ग्लू लगाया था उसको सॉफ्ट करने का काम करेगा। अभी वो हार्ड हो चुका है, उसको क्या करेगा, सॉफ्ट कर देगा, और आपका जो एक्सटेंशन होगा वो आराम से निकल जाता है। जब आप इसको स्प्रे करोगे तो आपको 5 मिनट वेट करना है, साथ के साथ नहीं काम करना। आपको क्या करना है, 5 मिनट वेट करना है, और 5 मिनट वेट करने के बाद आपको स्टार्ट करना है प्लायर के साथ। इसको आपको क्या करना है, ऐसे एक तरीके से आपका जो ग्लू है उसको तोड़ने का काम करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से आपका क्या होगा, वो निकल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसमें, ठीक है, और टाइम ज्यादा लगेगा, पर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा भी तरीका इसका करने का, वो भी मैं इसके बाद बताऊंगा। सर मेहनत ज्यादा है तो पैसे भी ज्यादा होता है क्या? बिल्कुल, क्लाइंट के पास हाँ, लेना है? इसका पैसा ज्यादा भी हो सकता कितना सर लेना चाहिए, कितना पेमेंट लेना चाहिए क्लाइंट के पास? है। देखो इसमें आपका ग्लू भी लग रहा है, ठीक है, आपका एक मतलब हीट आप यूज कर रहे हो, आपका बिजली भी लगेगा, तो यहाँ पर आप ज्यादा पे कर सकते हो। आप देखो ये आराम से निकल चुका है, ठीक है। अब सिंथेटिक हेयर है तो आपको नॉर्मल से पता ही है कि वो हीट से वो इतना आसानी से नहीं निकलेगा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। आपको आपने क्या करा है, पहले C22 आपने लिया, और इसको आपने स्प्रे किया है, 5 मिनट वेट किया, 5 मिनट वेट करने के बाद आपने इसको स्टार्ट करना है तोड़ना है। सर ये जो हाँ, सी तो डबल सर टू इसका स्प्रे इसमें चार्ज आप करेंगे, बेनिफिट ज्यादा ले सकते हो। सर सर सी डबल टू कितना बार स्प्रे करना पड़ेगा? आप एक सेक्शन पे 1 से 2 बार कर सकते हो बस। तो अच्छा स्प्रे करके एक सेक्शन में वेट करेंगे सर, एक लेयर करके, एक क्योंकि लेयर नहीं, ऊपर का पहले जो, आपको पूरे सेक्शन पे लगाना है, सारे सेक्शन पे पहले आपको लगा देना है। उसके बाद 5 मिनट का वेट करना है, फिर आपको स्टार्ट करना है। तो ऊपर के जब हेयर हम उसके ऊपर डालेंगे तो कोई इशू नहीं होगा सर? नहीं नहीं, फिर उसके बाद आपको वॉश करना है शैम्पू के साथ। सर ये ग्लू उस पे नहीं रहेगा क्या हमारे बालों पे? देखो वही मैं आपको बता रहा हूँ, बस ग्लू का यही चक्कर होता है, ये आपके बालों को एक तरीके से डैमेज कर देता है जहां भी लगता है, ठीक है। जब आप इसको निकालते हो तो आपका जो हेयर है वो भी टूटता है। टूटता तो देखो माइक्रो में भी है, जब आप माइक्रो को रिमूव करके आप उसको एक्सटेंशन को रिमूव करते हो तो आपका जो बाल है वो टूटता जरूर है, वो सब में ही टूटता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टूटता है, ठीक है। दूसरा इसका तरीका होता है, आपको आयरन को ही, जो मैंने आयरन जैसे हमने लगाया था, इसमें मैंने ग्लू नहीं डाला है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गर्म हीट के साथ इसको एक तरीके से मैंने रिमूव कर दिया है गर्म के साथ, ठीक है। ये आसानी से रिमूव हो चुका है, पर यहाँ भी आपको
पहले हीट यूज करनी है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो C22 था वो आपको यूज करना है, क्योंकि अभी भी आपका क्या है, हेयर पे वो लगा रह गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस पे दोबारा से स्प्रे करोगे और 5 मिनट का वेट करोगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपका ग्लू लगा हुआ है, उसको आप रिमूव करो। और टैंगल आपको करना है, ठीक है, कॉम के साथ जो जो भी टैंगल आ रहा है उसको आपको रिमूव करना है। बाल बिल्कुल टूटने वाले हैं, ठीक है, सभी के टूटेंगे, कोई भी करेगा सबके टूटने वाले बाल। तो सर ये जो आपने स्प्रे लगाया इससे बाल डैमेज होते हैं क्या? नहीं होता, वो सर आपके ग्लो बॉन्ड्स लगेगा ना? जो होता है, आपका जो ग्लू है उसको सॉफ्ट करता है, ताकि वो आसानी से बालों में से निकल जाए, वो नहीं करता, नुकसान नहीं है उसका कुछ को, ठीक है। सर बालों हमें में रह इसमें जाता है हीट क्या प्रोटेक्टर यूज सर? करना है क्या? बिल्कुल, इसको तो वॉश करोगे ना, शैम्पू वगैरह करोगे, तो ऐसे ही आपको ये कंप्लीट करना है। मैं दोबारा दिखाऊंगा वीडियो। जी सर, हाँ जी सर सर। प्लीज दिखाइए ना एक बार, प्लीज सर, ये क्योंकि समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया सर। और लास्ट में आपने जो मशीन यूज किया ना, स्ट्रेटनिंग वाला, जो आप कुछ चलो बोल रहे दोबारा थे। से हम देखते हैं, हाँ, सभी सर म्यूट तीनों में रखे, कौन सी एक्सटेंशन बेटर है? सभी म्यूट रखो। तो एक्सटेंशन के लिए हमें, ग्लू एक्सटेंशन के लिए हमें लेना पड़ेगा एक्सटेंशन आयरन। इसके अंदर आपको जो ये ग्लू है ये आपको डालना पड़ता है, ये जैसा चीनी होता है उस टाइप का ये होता है। तो एक 2 दाने आपको सिर्फ लगाना, इससे ज्यादा नहीं करना। स्टार्टिंग में आप 3 भी ले सकते हो, स्टार्टिंग है क्योंकि अभी उस पर नहीं लगा हुआ। उसके बाद आपको सिर्फ 2 लेना है, ठीक है, तो या कभी कभी बीच बीच में एक, तो ऐसे आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ये वही केराटिन है ना सर जो आप बता रहे थे, केराटिन ग्लू? हाँ जी बिल्कुल। तो ये हमारा प्लायर है, इसके साथ ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है। जैसे मैं लास्ट में कर रहा था उसको रिमूव करने के लिए, तो उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, सिर्फ हम देखते हैं लगाते कैसे। सर इसका नाम कैरेटिन ग्लू क्यों है? ये कैरेटिन का भी काम करता है क्या? कुछ ऐसा भी होता है? देखो कैरेटिन से ही बना होता है, जैसे होता है ना, आप देख रहोगे कि कैरेटिन कैसी होती है, इसी टाइप की होती है ना, ट्रांसपेरेंट टाइप का, तो ये भी वैसे ही होता है। ये थोड़ा सा बस स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेक्शनिंग आपका सेम वही रहेगा, ऑसिपिटल बोन के पास एक सेक्शन आप लोगे, जो आपका माइक्रो एक्सटेंशन था वही मैं यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। हेयर के पास इसको अटैच करूंगा, और ग्लू लगाने से पहले आपको क्या करना है, स्कैल्प प्रोटेक्टर जो होता है, जो आपका स्कैल्प पे हीट ना लग जाए, वो आपको बिल्कुल यूज करना पड़ेगा। अगर आपने ये यूज नहीं करा तो आप ग्लू एक्सटेंशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हीट जो है वो उसमें बहुत तेज हीट होती है, वो आपका स्कैल्प पे लग सकता है, क्योंकि आप सिर्फ 1 इंच छोड़ के आप काम करते हो, ठीक है, और वहां पर आपको प्रेस भी करना होता है। तो स्कैल्प पे तो बिल्कुल लग सकता है, चाहे आप बहुत टाइम से भी काम कर रहे हो तो भी लग सकता है, तो ये आपको यूज करना ही पड़ेगा, तो ये आप एक्सटेंशन कर पाओगे। सर इस हेलो टूल सर। को क्या हेलो कहते हैं? सर। इस टूल हाँ को जी बोलिए। ट्रांसपेरेंट जो आपने सर ये पास किया। केराटिन है तो फिर अपने हेयर्स डैमेज क्यों हो रहे हैं सर? डैमेज नहीं हो रहा, मतलब जब आपका जो ये ग्लू है, ठीक है, जो केराटिन है, ये आपके जब बालों पे लगा रहेगा, ठीक है, तो वहां से एक बार बाल डैमेज तो होएगा ना, वहां पर आपने एक फिक्स करा हुआ है एक्स्ट्रा हेयर को। सर ये आपने क्या लगाया है बालों में से, जो पास यही बाल मैंने लगाया है, है? ग्लू मैंने लगाया है, ठीक है, मैंने इसके नहीं अंदर नहीं, ग्लू डाला हेयर है। नहीं, हेयर जिसमें से आपने पास किया वो, वो वो टूल को स्कैल्प क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर है, स्कैल्प उसको प्रोटेक्टर क्या है है वो। ओके। सर तीनों में कौन सी एक्सटेंशन बेटर है? तीनों ही बेटर है, ठीक है। ग्लू भी अपनी जगह सही है, ठीक है। ग्लू जब आप लगाते हो तो इतना दिखता नहीं है, जैसे आपका माइक्रो तो अलग से ही दिख रहा था, पर ये ग्लू वाला इतना नहीं दिखेगा। अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करोगे, अगर आप ज्यादा ही ग्लू लगा रहे हो तो ये दिखेगा, ठीक है। तो आपको ज्यादा ग्लू यूज नहीं करना, आपको बहुत कम करना है।
जैसा आपने एक्सटेंशन में देखा था कितना पतला, वैसे ही आपको इसको अटैच करके उतना ही पतला होना चाहिए। सर क्या आप हमें तीनों के क्लासिफिकेशन इसका मतलब क्लियर कर पाएंगे कि तीनों के क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है? मैंने तीनों के क्लियर कर दिए। ग्लू आपका ये जब आपका एक्सटेंशन होता है ये निकलता नहीं है, जैसे मैं आपको माइक्रो में कह रहा था वो निकल जाते हैं, ये आपके नहीं निकलते। ठीक है, इसमें से मुश्किल से आपका, अगर क्लाइंट ने अच्छे से केयर नहीं करा, अब हम हीट का काम कर रहे हैं, हीट से ही हम इसको निकाल सकते हैं। अगर क्लाइंट ने यहाँ पर आयरन कर दिया, इसी ग्लू के ऊपर अगर आयरन कर दिया तो वो निकल जाएगा। ठीक है, या फिर उन्होंने अगर वो सर्दियों के टाइम पे गर्म पानी से सिर धोते हैं तो भी ये निकल सकता है। अगर क्लाइंट ने ये चीज केयर कर लिया तो ये जो एक्सटेंशन है ये इतनी जल्दी नहीं निकलता। और दूसरा माइक्रो जो होता है वो रिंग में से निकल जाता है। ठीक है, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, ये जल्दी निकल जाता है पर ये नहीं निकले। इसको रिमूव करने में बड़ा मुश्किल होता है। इसको जब हम रिमूव करते तो हमारा जो हेयर है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ठीक है, माइक्रो रिंग को भी रिमूव करने में डैमेज होता है पर इतना डैमेज नहीं होता। और माइक्रो रिंग होता है जो वो अलग से ही नजर आता है। और दूसरा फील भी होता है क्लाइंट को। ठीक है, उसको हाँ कुछ लगाया हुआ है, इसको थोड़ा कम फील होता है पर कम फील होता है। नैनो में और ये जो आपका था इसमें दोनों में सेम फील होता है। इतना ज्यादा नैनो रिंग भी आपने देखा होगा बहुत छोटा होता है, तो उसका भी इतना ज्यादा पता नहीं चलता। तो नैनो सर वो हेयर स्पा आयरनिंग करते नैनो हैं और तब ये निकलने के चांसेस हैं फिटिंग किसके? के हिसाब से। हेयर स्पा के वक्त स्टीम देते ना, हेयर स्पा, हाँ और स्टीम आयरनिंग वगैरह करने आप के दे वक्त जो सकते हो। हीटिंग के हिसाब से ये निकलने के चांसेस हैं। नहीं इतना जल्दी नहीं निकलेगा, अगर ज्यादा हीट यूज करेंगे तो निकलेगा। और स्टीम वगैरह ना दे इसमें भी। ठीक है, जब आप हेयर स्पा करोगे तो नॉर्मल हेयर स्पा करो, स्टीम मत देना। बस सर ग्लू तीनों वाले का में जो आपको सामान है, हीट वाली चीज सर कुछ यूज नहीं करना। सर तीनों जो एक्सटेंशन है उसका जो सामान है वो सारा पीडीएफ बना के दे दीजिएगा सर। उसका क्या पीडीएफ चाहिए? मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो, इसमें तो इतना कुछ है भी नहीं। बताओ क्या पूछना, आप साथ के साथ लिख भी सकते हो। सर ग्लू एप्लीकेशन 1/2 इंच तक करना है। हाफ इंच मैं समझा नहीं, मैं कैसे? पूरा वैसे ही करना है जैसे हमने माइक्रो में किया था, जैसे हमने नैनो में किया था ना, कंप्लीट। इसके ऊपर एक और लाइन जाएगा, उसके ऊपर एक और लाइन जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके पास इसका पूरा कंप्लीट वीडियो जरूर दूं। ठीक है, नहीं सर सर मैं एक बार क्या बोल बोर्ड रही हूँ, पे लिखवा देना सर। हीट से जो जी आप जो हीट से ग्लू अप्लाई कर रहे हैं ना, और नीचे से हम्म ऊपर की तरफ लेके जो जा रहे हैं, उसको 1/2 हम्म। इंच तक अप्लाई कर सकते हैं ना? हाफ इंच तक मैं समझा नहीं। सर आप जो 1 इंच ग्लू छोड़ के डाल रहे आपको हैं ना, लगाना है। नहीं नहीं आपको एक ऊपर इंच से छोड़। 1 इंच, नहीं नहीं 1 इंच छोड़ के ऊपर से, और जो पिन होता है ना एक्सटेंसर का जो होता है ना, वो उतना हम्म। पूरा कवर करना है ग्लू से। अभी जो कर रहे हैं ना, नीचे से पूरा ऊपर लेके हाँ। जा रहे हैं। नहीं नहीं, उसको देखो जो आपका माइक्रो जो एक्सटेंशन है ये वाला, ठीक है, जहां जी तक जी। ग्लू लगी हुई है वहीं तक ही आपको जाना है, नीचे नहीं जाना। नीचे जाओगे तो वो अलग ओके से ही दिखेगा। ठीक है, वहीं से ओके स्टार्ट करना है और वहीं तक ही आपको खत्म कर देना है। ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ज्यादा नीचे नहीं जाना। सर ठीक है, एक और बार आपको बोर्ड पे ऐसे लिख इतना लेना नीचे नहीं सामान, करना है। जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं उसका नेम आप एक बार प्लीज बोर्ड पे लिख दीजिए ना सर, सारे एक्सटेंशन का। कल हमारा लास्ट क्लास होगा तो मैं सारा कंप्लीट आपको लिख के दे दूंगा। ठीक है, ओके थैंक यू सर। तो ये हमारा क्या करता है, हमारे ग्लू को सॉफ्ट करने का काम करेगा। इसको हम स्प्रे करेंगे और 5 मिनट का वेट करेंगे। ठीक है, आपको स्प्रे जब करना है तो पूरा अच्छे से करना है, हर एक ऊपर नीचे सारी जगह आपको करना है ताकि वो अच्छे से लग जाए। और नीचे बालों पे यूज करने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपका ग्लू है चाहे वो नीचे आ चुका तो वहीं करोगे।
और एक चीज को ध्यान रखना है, आप प्लायर का जब यूज करते हो तो ज्यादा नहीं दबाना है, जहां पर आपका ग्लू है वहीं पर ही आप प्रेस करें, उसको तोड़े। अगर आपने जहां पर ग्लू नहीं है वहां करा तो आपका जो हेयर है वो डैमेज हो जाएगा। और दूसरा, जब आप इसको रिमूव करते हो ग्लू एक्सटेंशन को, तो आपका ये दोबारा से यूज जब भी होएगा जब आप इसको दोबारा से ठीक करोगे। ठीक है, ठीक कैसे करोगे वो मैं आपको कल जब मैं बताऊंगा आपको ग्लू कैसे बनाते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कैसे इसको दोबारा से ठीक करना है। जब आप इसको रिमूव करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोबारा यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है, पर ये दोबारा से यूज हो जाता है। सर एक्सटेंशन बनाना भी सिखाने वाले थे आप सर। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कल मैं आपको जब बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि ये कैसी इसकी हालत हो गई है, बिल्कुल फ्लैट, और ग्लू भी चिपक चुका है इस पे। सर ये थोड़ा टफ है सर। हाँ, जब भी मैंने आपको बोला है कि आपको पहले माइक्रो रिंग से स्टार्ट करना है, फिर नैनो रिंग से स्टार्ट करना है। एक दो एक्सटेंशन आप कर लोगे तो ये बहुत इजी है, ये भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस इसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और रिमूव करने का बिल्कुल ध्यान देना आपको कि हेयर डैमेज ना हो जाए। ठीक है, सर आप स्लाइड कर रहे हैं क्या उसको, फ्लायर को? देखो इसको मैं सिर्फ प्रेस कर करके, ठीक है, प्रेस कर करके उसको तोड़ने का काम कर रहा हूँ। प्लायर से सिर्फ मैं प्रेस कर रहा हूँ बस। और आप इसको C22 के बिना नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो जरूरी है, जब आप उसको यूज करोगे, जब भी आपका ये रिमूव होएगा, बिना इसके रिमूव नहीं होएगा, फिर आपको आयरन यूज करना पड़ेगा। एक्सटेंशन जो आयरन है इसी से फिर रिमूव होएगा, उसके बिना ये रिमूव नहीं होता, तो इसलिए आप वो भी ऑर्डर कर लेना। सर C22 भी डालेंगे और एक्सटेंशन सॉरी आयरन से भी हीट करेंगे? नहीं, दोनों तरीका मैं अलग अलग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको प्लायर के साथ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले C22 डाला, उसके बाद आपने क्या करा, प्लायर के साथ किया। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ऐसे आयरन के साथ कर सकते हो। और जब आप आयरन से इसको कर लोगे ऐसे रिमूव कंप्लीट आप करने के बाद आपको C22 लगाना है स्कैल्प पे, सॉरी बालों पे। उसके बाद आपको इसको रिमूव करना है। ठीक है, जो आप कॉम के साथ आप क्या करोगे, टैंगल फ्री करते रहोगे, जो भी आपका ग्लू बच रहा होगा बालों पे उसको निकालते रहोगे। सर एक सर एक्सटेंशन में पूरा एक बोतल आ जाता होगा C22? नहीं नहीं, इतना नहीं लगता, बहुत सारा एक्सटेंशन कर सकते हो, इतना ज्यादा थोड़ा लगेगा आपका, पूरा बोतल ही लग जाएगा। सर प्रेसिंग करने के बाद ये जो स्प्रे करते हैं उसके बाद तुरंत निकल जाता है, प्रेसिंग करते हैं तो? क्या चीज करते हैं वो, C22 लगाते हैं जब? अच्छा, हाँ प्रेसिंग आपने करते पहले हैं, हाँ बिल्कुल, प्रेसिंग किया प्रेसिंग के इसके साथ बाद आराम से। ओके सर। सर और अप्रोक्स C22 ही ये आपका रिमूव तीनों का, करेगा। ओके सर अप्रोक्स आप ये सारा सामान कितने में आ जाएगा, नैनो माइक्रो और ये आपने गम कल वाला क्लास टोटल नहीं ज्वाइन सामान? किया था ना? कल क्लास नहीं ज्वाइन किया? हाँ किया था लेकिन आप पूरा नहीं कर पाई थी सर। ओके, तो ये आपका सिर्फ किट किट आपका 2000 के अंदर आ जाएगा, पर ऑनलाइन मैंने देखा तो बहुत महंगा दिख रहा था उसमें मुझे, क्योंकि उसमें जो आयरन मशीन था वो भी 2000 से स्टार्टिंग था। ठीक है, तो अब आप देख लो कि आपको कैसे लेना है, ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है। तो अगर आपके वहाँ वहाँ पर मिलता है सामान ये सारा कुछ, तो आप ऑफलाइन लेगा, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, वरना आप ऑनलाइन ले सकते हो। आपको जो 2000 का आपको सामान मिलेगा वो आपको शायद ऑनलाइन 3 या 4 का मिल सकता है। एक्सक्यूज तो मी सर। 2000 में ये क्रशिंग मशीन और ये नैनो का और माइक्रो का सब सामान आ जाएगा 2000 में? हाँ जी बिल्कुल, एक्सक्यूज मी बस सर। आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ वो तो पता है सर, थैंक यू सर। सर जी एक्सक्यूज बोलो। मी। हाँ बोलो। सर अभी आप आगे कुछ बताने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, या डन? अभी नहीं बताना, तो कैन आई बाकी लीव हमारा एक्चुअली कल मैं? होएगा। ओके, मैं आउट ऑफ इंदौर हूँ सर, जयपुर, तो एक्चुअली जस्ट ट्रेवल करके आई हूँ, तो कैन आई लीव नाउ? बिल्कुल जा सकते हो आप।
बाकी क्लास को ओवर करते हैं हम, क्योंकि हमारी क्लास यहीं पर ही डन हो चुकी है। कल हेलो जिसके भी डाउट होगा वो सर, मुझसे पूछिए। जैसे रीग्रोथ होती है तो वो नीचे आ जाता है सरक के जैसे, तो फिर उसको खोल के ऊपर करना पड़ता है जैसे 3 मंथ के बाद। तो फिर इसमें क्या प्रोसीजर रहता है सर? ये तो फिर नहीं दिखता होगा नीचे आने के बाद। देखो दिखता तो ये भी है, दिखेगा नहीं तो टैंगल तो होने लग जाएगा। अच्छा, ठीक तो है, इसको भी इसको खोल भी के रिमूव करना। करना पड़ता है सर? इसको भी हाँ खोल के? जी, रिमूव इसको भी करना। एक्सक्यूज मी सर, जो आपने सुबह पिक सेंड की थी एक्सटेंशन की किट की, उसमें एक नीडल जैसा भी है, एक प्लास है और एक लूप है, उसका और एक लूप के बराबर समझ में गया मैं नीडल आप क्या जैसा है। कह रहे हो। हाँ, उसको क्या करना होता है, सेक्शन लेने के लिए वो आपको जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, सिर्फ सेक्शन निकालने के लिए होता है वो। ओके। हेलो सर, मेरा आज ही एडमिशन हुआ है, तो आप मुझे ग्रुप में ऐड कीजिए और 3rd डे का भी मुझे वीडियो प्लीज सेंड कीजिए सर। ओके, मैं बिल्कुल सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो क्लास को ओवर करते हैं। सर बाकी इसका सारी वीडियोस को दोबारा रिपीट देख के। सर इसका आपने ये नहीं बताया कि इसको बाल कैसे निकालते हैं फिर? जैसे माइक्रो में तो आपने बताया कि वो दूसरी अपोजिट साइड में कर दो तो बाल निकल जाता है, तो इसका कैसे निकलेगा फिर? बताया तो है मैंने इसको, आपको क्या इतनी देर करना है। से यही तो चल रहा था। 2 बार रिपीट तो करा मैंने, 2-3 बार आपको रिपीट करके दिखाया। तो जो बाहर से आपने निकालते प्लायर हैं। से जो किया था ना वो रिमूव हो रहा था। जो हमने आयरन से जो कर रहे थे ना वो लगा नहीं रहे थे, वो रिमूव करने का कर रहे थे। आप एक बार रिकॉर्डिंग वीडियो देखना दोबारा से, आपको समझ आएगा। बाहर चली गई थी तीसरे से। सर एक बार शायद प्लेलिस्ट आपने नहीं सेंड कर दीजिएगा लास्ट में, प्लेलिस्ट 5 डेज का रिकॉर्डिंग वीडियो आपको प्लेलिस्ट। सुबह के टाइम मिलेगा। बाकी जो भी हमारा 4-5 दिन का वीडियो है वो आपको अभी मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट सर में अगर आप रिमूव प्लेलिस्ट करते सेंड कर टाइम इश्यू दीजिएगा। होगा, हाँ जी बोलिए। सर अगर रिमूव करते टाइम इश्यू होगा तो हम C22 को और मतलब एक्स्ट्रा और हाँ ऐड कर सकते हैं बिल्कुल क्या, स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको लगेगा कि अभी मेरा रिमूव नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, C22 को दोबारा से लगाना है, दोबारा से 5 मिनट वेट करना है, फिर स्टार्ट करना है। सर जैसे ग्लू एक्सटेंशन हम डमी पे प्रैक्टिस करेंगे, तो इजी रियल बाल पे करने पे होता है या फिर डमी पे करने देखो, में इजी होता है? अगर आप ग्लू वाला लगाओगे, डमी पे थोड़ा मुश्किल होता है। ग्लू वाला जब आप लगाओगे तो आपका रिमूव करना ना डमी पे मुश्किल होगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, पर आपका वो रियल हेयर पे हो जाएगा। क्योंकि मैं देखी हूँ आप डमी पे कर रहे थे ना, तो थोड़ा ज्यादा ही हार्म हो रहा था डमी का बाल, तो उतना रियल बाल हाँ पे तो जी, नहीं होगा ना सर? नहीं रियल बाल पे नहीं। ओके ओके सर ये C22 जो है, ये बालों को अगर हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे, बार बार स्प्रे करेंगे तो डैमेज तो नहीं करेगा? नहीं होएगा डैमेज। सर प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिएगा लास्ट में, जितने भी प्ले दिन लिस्ट का आपको मैं कल, वीडियो। हाँ मैं कल आपको सेंड कर देता हूँ, या फिर आज ही आपको सेंड कर देता सर। मैं नहीं, काफी तो वीडियो जो में कल का भी वीडियो होगा ना, कल की भी क्लास होगी ना, तो लास्ट में आप प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिएगा सर, पूरा 5 डेज का। ओके, थैंक यू सर। इसका थ्योरी भी मिलेगा? इसका थ्योरी भी मिलेगा, बिल्कुल कल ही आपको मिलेगा। हेलो थ्योरी में सर। आपको प्रोसीजर होगा कंप्लीट। हाँ बोलिए। जी सर, मैं काफी वीडियो में मैं देखती हूँ कि C22 लोशन बोलते हैं, वो लोग लोशन बोल करके लगाते हैं। लगाने के बाद वो मतलब कि जैसे फ्लायर से आप बता रहे हैं या फिर मशीन से हीट करने के लिए बता, ऐसे नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं लोशन लगा करके, तो ऐसा होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, ऐसे रिमूव नहीं होता। ठीक ओके है, डायरेक्ट रिमूव नहीं हो कर पाओगे। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप कल पूछिए, और मुझे नहीं लगता आपके डाउट होगा। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपका डाउट नहीं निकल के आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब भी क्लास होगा तो आपके डाउट बहुत सारे निकल के आएंगे, तो आप उसमें क्लियर कर लेना। या फिर अगर आपके पास कोई एक्सटेंशन आता है करवाने के लिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, और जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लेना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मेरे पास तो क्लास पूरा को किट है। हेलो सर। बाय, गुड नाइट। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो 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 हाँ, किंजल जी। बोल रहे हैं कि सर मेरे पास पूरा किट है लेकिन हेयर नहीं है। तो आपने जो बोला था ना, वो डुप्लीकेट जो क्लाइंट का हेयर कट के रखते हैं हम लोग, वो लेके हम खुद बना सकते हैं ना एक्सटेंशन? तो वो बिल्कुल हम कल आपको मेरा किट दिखाएंगे, पिक्स बना के हम दिखाएंगे आपको। बिल्कुल
ठीक है, आप देख बिल्कुल, लेना ग्रुप और में कुछ आप लगेगा दिएगा। तो बोल देना, मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर ओके ग्रुप सर, वाले का थैंक यू। चार्ट सही